हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे हम एक्वेरियस साइन की, कुंभ राशि की। और कुंभ राशि में आज हम ये बताएंगे कि जो साढ़े साती का एक तीसरा चरण है, वो ये जो पारी शुरू होने वाली है, इसमें आपके साथ में आपके क्या अनुभव हैं और उन अनुभव से आप कैसे उसको अप्लाई करने जा रहे हैं तीसरी साढ़े साती का चरण में। तो साढ़े साती का जो तीसरा चरण होगा वो एक बहुत महत्वपूर्ण सोचने के लिए भी होगा और साथ साथ में समझने के लिए भी होगा, और उसको कैसे अप्लाई करना है इस बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं गीता के एक श्लोक से आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तेजः क्षमा धुति शौचः मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी मभी जातस्य भारता। इसमें लिखा हुआ है कि ये कुंभ राशि वालों के लिए विशेष अच्छा है कि तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर की शुद्धि, ये तो अपने साथ में करने ही करने हैं कि किस तरह से ये हों, इनके लिए तो प्रयास करना ही है और किसी से भी शत्रुभाव नहीं रखना है। इसके साथ साथ में जो अपने ऊपर भी कोई अभिमान न हो और साथ साथ में दैवी संपदा को लेकर के इन सभी चीजों को, स्पिरिचुअलिटी को भी मेंटेन करना है, चरित्र को भी मेंटेन करना है, और जो बहुत मेहनत है उसको तो बहुत लगा रहना है उस पे। तभी जो है साढ़े साती का जो तीसरा चरण है ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये जो श्लोक मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, ये भगवत गीता के अध्याय 16 में तीसरा श्लोक है। अब चलिए अब शुरू करते हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रेट्रोगेट अवस्था आई थी शनि की, ये जून से थी। जून से और 15 नवंबर जो ये आने वाला है, ये एक रेट्रोगेट डायरेक्शन थी। ये बकरी अवस्था थी। बकरी अवस्था में ये होता है कि यदि कोई आदमी चल रहा है रास्ते में और उस पर कोई धक्का लगता है, तो धक्का लगना और उसका गिरना, जब जैसे ही वो संभलता है वो जरूर पीछे को देखता है कि ये धक्का कहाँ से लग गया और मुझे संभलने के लिए अब क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें, इसका मनन करना, ये जो चीज है, ये बिल्कुल फोकस्ड डीपली इन ऑन योर टास्क एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इसको आपने फोकस्ड करना है। इसके साथ साथ में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, अवॉइड डिस्ट्रक्शन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को कैसे मेंटेन करें, जो अपने साथ में जो चल रहा है उसको कैसे मेंटेन करें, इसके लिए ये पीछे पीछे वाला समय था जो जून से और नवंबर तक का। क्योंकि शनि सीधी डायरेक्शन में चल रहे थे, साथ साथ में वो रेट्रोगेट हो गए। अब बकरी अवस्था में जो आपको समय मिला हुआ है जून से और नवंबर तक का, इसमें सोचने का समय था कि ये जो 5 साल के पीरियड गया, ये 4.5 साल का जो समय था, इस समय में इतनी सारी परेशानियां कैसे आई, ऐसा कैसे हुआ कि जो प्लॉट ले रखा था उसके 3-4 साल में भी कोई रेट नहीं बढ़े और अब उसको बेचना पड़ा उससे कम रेट में, ऐसा हो कैसे गया। इसके साथ साथ में ये सोचने वाली स्थिति थी कि जो मैं करते हुए आ रहा था वो अच्छा नहीं था, जो हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां थी वो भी ठीक नहीं थी। तो ये ठीक नहीं था तो अच्छा क्या था, इसके बारे में ये सोचने के लिए आपको जून से और नवंबर तक का समय दिया गया था शनि के द्वारा। अब शनि दोबारा जो है अब उसी स्थान में मार्गी होने जा रहे हैं, कुंभ राशि के लिए है। अब वहां पर मार्गी होने जा रहे हैं तो कुंभ राशि के ऊपर ही मार्गी होंगे। ठीक उसी प्रकार के रिजल्ट जैसे पहले थे उसी तरह से आएंगे यदि आपने अपने आप को संभाल दिया है और वो आप समझ के जीवन की गति को आप समझ गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपने मेंटेन करना शुरू कर दिया होगा चारित्रिक प्रधानता, दूसरा अपने मेहनत, और तीसरा डिसिप्लिन, अनुशासन। क्योंकि जो शनि है वो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायाधीश भी हैं। और उसके साथ साथ में जो और ग्रह हैं जो बीच बीच में, जो शुक्र की दशा, बुध की दशा और ये सारी दशाएं जो आती हैं, सूर्य की दशा, ये उनमें न्यायाधीश का काम करते हैं। और सर्वोच्च न्यायाधीश आपके शनि महाराज हैं, उन्हीं की साढ़े साती चल रही है। तो साढ़े साती का जो ये वक्त था और ये हमें सिखाने के लिए था और उसमें हमने सीखना था
कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में जो साढ़े साथी का तीसरा जो चरण अब आ रहा है, वो आपकी राशि से, कुंभ राशि से ठीक दूसरे भाव में जा रहा है। और दूसरा भाव जो है वो क्या है, वाणी का घर है, वो क्या है, आपके बोलने से संबंधित है, वो क्या है, आपके घर परिवार का है, वो क्या है, आपके धन संबंधी वो घर है, धन संबंधी हाउस है। वहां पर अब शनि 29 मार्च 2025 को वहां पर चले जाएंगे। अब जब वहां पर वो जाएंगे तो उस हाउस से संबंधित सारी चीजें आकलन करना शुरू कर देंगी कि इस घर के लायक आपने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। वो जो तैयारियां होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी कि आपका धन संचय कैसे होगा, आप किस तरह से बोलते हैं, आपका व्यवहार क्या है। जो कि मैंने श्लोक, जो गीता के श्लोक में अध्याय 16 का तीसरा श्लोक था उसमें वो सारी चीजें आएंगी। कितना आपने धैर्य को मेंटेन किया, कितना आपका तेज है, कि कितना आप अभिमान करते हैं या नहीं करते हैं। अब कैसे आपने अपने को चेंज किया, जो मंथन, पूरा मंथन है वो अब 29/3/2025 के बाद अगला वाला जो 2.5 साल है वो आपके लिए बना रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, यदि आपने सही ढंग से मंथन कर लिया तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, जिसमें कि शनि आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। उतरती साढ़े साती आपके लिए 2025, 26, 27 जो है, ये एक बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर 3 साल, जो 2.5 साल है, 2.5 साल की अवधि में आपके लिए बहुत कुछ देंगे। अननेसेसरली जो डिजायर हैं उनको हटाएं, जो कई सारी चीजें अननेसेसरली आपने अपने ऊपर ले रखी हैं उनको हटाएं। अभ्यास से ही ये दूर हो सकती हैं। जो चीजें आपके साथ में लगी हुई हैं और जो आपके लिए अच्छे नहीं है, केवल आपके अभ्यास से वो दूर होंगी। अब आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा उसकी चर्चा भी करते हैं। इससे पहले मैं ये कहूंगा कि कुछ आदतें, जैसे मांस मदिरा का सेवन न करना, जैसे मदिरा न पीना, पति पत्नी का अच्छा व्यवहार रखना, अपनी अपनी जो वाणी है उसको कंट्रोल करना, अपनी ड्यूटीज को सही तरह से निभाना, रोज ईश्वर से प्रार्थना करना, रोज जो है ये समझना कि ये माया का संसार है और ये छूटता है। हमारे साथ में जो भी लोग हैं, जो भी वो एक्ट कर रहे हैं, या तो वो स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, या तो जो है वो समझे हुए लोग हैं इन चीजों को कि ये जो मायावी संसार है इसका थोड़ा थोड़ा जो है सबके लिए है और उसके बाद फिर ये संसार बदलता है। इन चीजों को आकलन करना, इन चीजों को सोचना, इससे क्या होता है कि जो आपके साथ में लगी हुई परेशानियां हैं वो कम होंगी। कई सारे लोग, जैसे मुझे एक कॉल आया था कल और उन्होंने कहा कि मेरे साथ में ये चीजें हुई और मैंने जीवन में इतना पाया और अब मुझे क्या वो सारी चीजें वापस मिलेंगी, इस तरह से होगा, ये तरह। मैं जब उनकी कुंडली को देखा तो उनकी जो दशा थी वो महादशा राहु की थी। राहु ठीक 12वें स्थान में बैठे हुए थे, वहां पर सूर्य भी थे, बुध भी थे। अब वो घर था, वो घर है, सूर्य का घर है वहां पे। अब वहां पर राहु बैठे हुए हैं, राहु बैठे हुए हैं तो आपकी जो जो काम आपने किए हुए हैं, जो रॉन्ग प्रैक्टिस से जो आपके साथ में हो रखे हैं, वो सारे लेने के लिए वहां पर राहु पहुंच गए थे। और राहु ने उनको वो सारी चीजें लेकर के और उनको फिर वही बना दिया कि आज वो हैंड टू माउथ माउथ हो जाते हैं। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि यदि हम रास्ते में या जो भी हमारे पास साढ़े साती आती है, या जो शनि की दशा महादशा होती है, या राहु की जो दशा महादशा होती है, अंतरदशा होती है, मार्केस की जो दशा अंतरदशा होती है, 6-8-3, 6-8-12 की जो दशा अंतरदशाएं होती हैं, ये हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपने रास्ते में किस तरह से चलना चाहिए। वो हर्डल्स को दूर करने के लिए आती हैं, लेकिन हम न समझते हुए ये सारी चीजें फिर दोबारा दोबारा रिपीट करने जब करते हैं तब हमें दुखों का पहाड़ सामने से दिखाई देता है। राहु भी 18 मई के बाद आपकी राशि में आ जाएंगे, उल्टा चलते हैं वो आपकी राशि में आ जाएंगे। शनि जो है मार्च, जो 29 मार्च 2025 से आपके दूसरे हाउस में चले जाएंगे। अब आप ये समझिए कि ये जो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि आपका जो ये वैलिडेशन होगा, ये एक ये इस तरह से होगा कि फोकस्ड आप अपने आप को कैसे करते हैं। आपने अपने ऊपर जो सारी चीजें जो आपको अनुभव हुई जो 4.5 साल की,
उन अनुभवों को लेकर के अब आपने फोकस्ड करना है अपनी यात्रा को, कि अपनी यात्रा अब इन 2.5 सालों में आप किस तरह से करके आगे चल रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और जो एक विजन है वो आपका क्लियर होना चाहिए। और राहु भी अपनी राशि में जब आपकी राशि में आएंगे तो क्या होगा कि आपका चंद्रमा डोलने लगेगा मतलब परेशानी, भ्रमित होना, कई प्रकार से आपको रास्ते से इधर उधर ले जाना। इसमें आपने फोकस करके रखना है कि आप मेहनती हैं तो आप मेहनत ही करेंगे। इसमें फोकस करके रखना है, आप स्पिरिचुअलिटी को बनाए रखेंगे तो बनाए रखेंगे, आपको दिमाग को सही रखेंगे, गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, सही दिशा में चारित्रिक प्रधानता को बना के रखेंगे। यदि आपके साथ में जन्म से या आपके साथ में बचपन से या आपके साथ में किसी कारण से सामाजिक रूप से आप किसी ऐसे रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए थे, उस डायरेक्शन को आपने बदलना ही बदलना है। तभी जो है शनि का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। और यदि अनुभव आपने कर दिया है अपने कुटुंब में, अपने समाज में, अपने अपने आपस में और अपने क्षेत्र में, यदि उस चीज को आपने अनुभव किया है तो उसको लागू करने का समय अब आ चुका है। आप स्ट्रांग बनिए, आप स्ट्रेंथन रहेंगे तो आपका वर्क अच्छा होगा। उसके साथ साथ में आपके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब शनि की साढ़े साथी का ये तीसरा चरण आपके साथ में 29/3/2025 के बाद शुरू होगा। चलिए कुछ और मैं आपको बताता हूँ कि जनवरी के महीने जो 2025 आएगा, इसमें घूमने फिरने का आपका अच्छा रहेगा, उलझनों से आपको बचना है। जो फरवरी का महीना आएगा इसमें जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन व्यर्थ के कार्यों में आपको नहीं पड़ना है, वाद विवाद आपने नहीं करना है। मार्च 2025 में व्यवसाय में आपका बदलाव आ रहा है, कार्य बहुत अच्छे होने की संभावना इसमें बनती है, आप उन पे मन लगा करके काम करें। अप्रैल जो 2025 होता है, मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा और कुछ मन दुखी रहेगा तो उसके उसके लिए आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मई के महीने में नई मंजिल आपको मिल सकती है और सरसता आपके जीवन में बन सकती है। जून के महीने में आप मेहनत करेंगे तो आगे आप बढ़ते रहेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी तरह के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है। जुलाई के महीने में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सामने आएंगी, उनको आप समझने लगेंगे और लंबी यात्राओं का भी इस समय थोड़ा अवॉइड करना अच्छा रहेगा। अगस्त के महीने में विवाद से आपको बचना है, नौकरी भी मिलेगी, कठिनाइयां भी आएंगी लेकिन वो दूर होंगी क्योंकि आपके कार्य अच्छे रहेंगे तो उससे जो है आपकी दो परेशानियां होंगी वो दूर होंगी। सितंबर 2025 की मैं बात करूंगा तो सितंबर 2025 में आपको सफलता मिलेगी, किसी तरह से भय डरने की आवश्यकता नहीं, लाभ की संभावना इस समय बन रही है। अक्टूबर महीने में मन में आपका उत्साह रहेगा, लाभ की स्थिति बनेगी, कुछ परेशानियां होंगी लेकिन वो उलझने कुछ समय के लिए ही होंगी। नवंबर में पड़ोसियों के साथ आपके संबंध सुधर सकते हैं, अच्छा रहेगा। आशा निराशा किसी तरह से यदि जीवन में आती है तो उससे आपको घबराना नहीं है। दिसंबर के महीने में आपकी भाग्योन्नति हो सकती है, पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, यस, और आपके बढ़ेगा, आपका प्रमोशन होगा, आपके धन लाभ होंगे और अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि आपके हॉरोस्कोप में क्या लिखा है, किस तरह से दशा अंतर्दशाएं बता रही हैं, आपका नौमांस क्या कर सकता है, आप क्या कहता है, आपका अष्टक वर्ग क्या कहता है, आपकी जो कुंडली क्या कहती है और आपका जो ट्रांजिट है वो क्या कह रहा है, इन सब का विवेचन आपसे किया जा सकता है। थोड़ी सी बात तक की जा सकती है, केवल जो बहुत नीडी लोग हैं वही संपर्क करें। 2-3 कुंडलियां एक दिन में देखी जा सकती हैं। और धन्यवाद। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी जरूर भेजें ताकि जानकारी सब लोगों को प्राप्त हो सके। कुंभ राशि के लिए बोलना चाहूंगा, यदि आप अडिग हैं और सही ढंग से आगे चल रहे हैं, आपको केवल अपने ऊपर विश्वास करना है। इस दुनिया में सबसे बड़ा जो देने वाला है और जिस पे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो है ईश्वर। उनके अलावा कोई भी यहाँ आपको किसी प्रकार से भी प्रलोभन दे करके आपके जीवन में उथल पुथल या जो आपके जीवन में बहुत अच्छा करने के लिए यदि कोई कहता है तो सब गलत है। केवल ईश्वर ही एक ऐसे हैं जो कि आपके जीवन को सफल बनाने के लिए आपकी सही मदद कर सकते हैं और सही ढंग से आप आगे चल सकते हैं। इसके साथ साथ में आपका अपने ऊपर विश्वास और अपने जो कार्य हैं, अपने जो कर्म हैं, वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। केवल अपने ऊपर विश्वास करें और ईश्वर के ऊपर विश्वास करें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।